और अब 24 के 64 में बात उस लोकसभा सीट की जिसकी फाइट पिछले 4 दशकों में एकदम एक तरफा रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने हैदराबाद के चुनावी चौसर में ऐसा पासा फेंका कि ये न सिर्फ टफ बल्कि बेहद दिलचस्प हो चली है। ओवैसी के गढ़ में इस बार ओवैसी को ही सीधी चुनौती मिल रही है। बीजेपी की नई नवेली लेकिन फायर ब्रांड चेहरा बन चुकी माधवी लता से, जो न सिर्फ छवि रखती है, जो हिंदुत्व की प्रखर वक्ता के रूप में अपने आप को पेश कर रही हैं। एक समाज सेवी के तौर पर महिलाओं के बीच जिनकी एक अच्छी छवि मानी जाती है, हैदराबाद में जिनकी एक अच्छी खासी पकड़ और एक अच्छी खासी पहचान मानी जाती है। ऐसे में इस बार ओवैसी के लिए चुनौती बढ़ी और इसी बात ने असदुद्दीन ओवैसी के माथे पर परेशानी की लकीरें खींच दी हैं। नतीजा, जो कांग्रेस और एमआईएम एक दूसरे पर चुन चुन कर निशाना साध रहे थे, माधवी लता के नाम का ऐलान होते ही एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। आज 24 की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक हैदराबाद में देखिए माधवी वर्सेस भाईजान। दो 2024 में लोकतंत्र का महापर्व और इस पर्व में एक एक सीट पर मचा घमासान। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मचा चुनावी शोर। और इस शोर के बीच देश में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां एक सांसद या एक ही पार्टी का कब्जा रहता है। हैदराबाद ऐसी ही एक सीट है, तेलंगाना के हैदराबाद सीट। हैदराबाद मतलब निजामों का शहर, हैदराबाद मतलब चार मीनार वाला शहर, हैदराबाद मतलब मोतियों वाला शहर, हैदराबाद मतलब बिरयानी वाला शहर, और हैदराबाद मतलब ओवैसी खानदान के गढ़ वाला शहर। निकलो, वोट एक अमानत है, इस अमानत को इस्तेमाल करो मेरे भाई, और अपनी जमात मंजलिस को कामयाब करो। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी आरएसएस को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो, अगर कोई जमात 40 साल से हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जीत रही है तो क्यों जीत रही है? क्योंकि हमने बीजेपी आरएसएस को उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त दी। 4 दशकों से हैदराबाद की सियासत जिस खानदान के इर्द गिर्द घूमती, उसी ओवैसी खानदान के असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस बार के चुनाव में लोकसभा सीट से बड़ी और कड़ी टक्कर। क्योंकि इस बार एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने फायर ब्रांड वाली माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। भाई, आप भाषा बदल दिए हो, आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। नाउ डोंट टॉक पीस, अ मैन हु नेवर न्यू व्हाट पीस इज। कान को कुछ अच्छे नहीं लग रहे साहब। इसीलिए लोकसभा चुनाव के रण में इस बार हैदराबाद की सीट सुर्खियों में। ओवैसी परिवार की 40 साल की सल्तनत को इस बार माधवी लता से चुनौती मिल रही है। तो सवाल यही है कि इस बार हैदराबाद में क्या हर बार की तरह पतंग उड़ेगी या फिर इस बार कमल खिलेगा? जो बीजेपी और आरएसएस हमारी तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे। हम उस उम्मीदवार के खिलाफ वोट देंगे जो हमारी इबादत गाहों पर तीर चलाने का काम करना चाहती है। हम तीर चलाने वालों को वोट नहीं देंगे, हम मोहब्बत बरसाने वालों का साथ देंगे। हम इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं देंगे, हम इबादत गाहों की हिफाजत करने वालों का साथ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ट्रिपल तलाक के विरुद्ध में वोट डालना चाह रहे थे। इसका मतलब है वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, औरत जात से वो मर्यादा नहीं रखते हैं। औरत को वो आगे बढ़ने नहीं देंगे।
इस प्रकार के राजनीतिक ने जब तक पॉलिटिक्स में है, औरत की बढ़ावा, औरत आगे कभी नहीं बढ़ेगी। सारी औरतों से मेरा यही कहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, मुसलमान औरत रहने दीजिए, हिंदू औरत रहने दीजिए, असदुद्दीन जी जैसे लोग जब तक रहेंगे, औरत का कोई भी मर्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और आगे भी औरत अपने करियर में, अपने पढ़ाई में भी आगे नहीं बढ़ेगी। हैदराबाद के दंगल में माधवी लता के एंट्री से पूरा चुनाव ही बदल गया है। ऐसे में सवाल कई, क्या ओवैसी को हरा पाना माधवी के लिए आसान होगा? क्या हैदराबाद के वोटर्स के बीच माधवी की पहुंच है? क्या माधवी ओवैसी का मुकाबला कर पाएंगी? हैदराबाद की चुनावी रणभेरी भले ही अब तक असदुद्दीन ओवैसी के लिए आसान रही हो, लेकिन 2024 में उनकी चुनौती इतनी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी ने वॉकओवर देने से इनकार करते हुए एक मजबूत महिला कैंडिडेट माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। राष्ट्रवाद की छवि और हिंदुत्व पर वो आक्रामक तरीके से बोलती है। मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। साफ है, बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद भी है और जोश भी। माधवी जी, आपने कहा हैदराबाद में खेल होगा, आप ये भी कहती हैं कि 1.5 लाख के वोटों से असदुद्दीन ओवैसी इस बार आपसे हारेंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, 40 सालों का किला ढहाना है, ये कैसे संभव है? किस आधार पर यह दावा आप करती हैं? मेरा दावा सच्चाई के ऊपर आधार है। मेरा दावा 40 सालों से जो बढ़ोतरी नहीं हुई है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस पे आधार है। मेरा दावा उस पे आधार है जहाँ पे पसमंदा ही रह गए और बदतर हो गए। मेरा दावा इसलिए है जो असदुद्दीन जी एक किराए के घर से निकलकर मुसलमानों के अंबानी तो बन गए, आबाद हो गए, लेकिन गरीब तो बर्बाद हो गए। वो है मेरा दावा। मेरा दावा ये है कि वो स्त्री को कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और मेरा दावा ये है कि जहर फैलने के अलावा और मजहब के ऊपर बात करने के अलावा आज तक उन्होंने कभी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। ये सब मेरे दावा है। चुनाव के बीच हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता वायरल हुए एक वीडियो के बाद विवादों में घिर गई। इस वीडियो में वो एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही। वायरल वीडियो श्री राम नवमी जुलूस के दौरान रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। माधवी लता के इस वीडियो के बाद ओवैसी भाईजान का पारा हाई हो गया। जी हाँ, तो हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 4 दशकों से ओवैसी फैमिली का कब्जा है। 84 में हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की थी और तब से आज तक परिवार हैदराबाद में अजय रहा है। आइए इस सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं और उसके बाद से देखिए कैसे एक एक करके कौन कौन से साल में असदुद्दीन ओवैसी के पिता पहले और उसके बाद खुद ओवैसी लगातार वहां से जीतते चले आ रहे हैं। सलाहुद्दीन ओवैसी 84 में, 89 में, 91, 96, 98, 99 में, उसके बाद ओवैसी देखिए 4 से लेकर के 19 के चुनाव तक लगातार चारों चुनाव वो जीते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहां पर आखिर वोट प्रतिशत के लिहाज से पिछला चुनाव किस प्रकार का रहा था। अगर इतिहास पर गौर करें तो देखिए साल दर साल ओवैसी कितने मजबूत होते चले गए वोट प्रतिशत के लिहाज से, ये आंकड़े गवाही देते हैं। 4 में जब जीते वोट प्रतिशत कितना मिला था? 38.4%। 9 में 5 सालों बाद 42 पर पहुंच गए, 42.1। 14 में देखिए 52, मतलब 50% से ज्यादा लोगों ने उनको वोट किया। 2019 में और ज्यादा एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, 59% वोट प्रतिशत के साथ यहां से वो सांसद बने। यानी एक के बाद एक हर चुनाव ओवैसी के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है, किले की मजबूती को बताता रहा है। अब ओवैसी के इस किले को ढहाना माधवी लता के लिए इस बार भी कितना मुश्किल है, इस लिहाज से वो आपको समझाते हैं। देखिए ओवैसी को हराना एक तरीके से, लेकिन ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से AIMIM के पास फिलहाल 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी मात्र 1 पर काबिज है। मलकपेट, कारवां, गोशा महल, चारमीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा, ये 7 विधानसभा क्षेत्र है। मात्र एक गोशा महल जो है वहां पर बीजेपी का कब्जा है और बाकी पर MIM मजबूत स्थिति में है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कितनी
मजबूत है यहां पर MIM। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यहां पर क्या इस पूरी सीट को अगर आप समझने की कोशिश करें तो जिस सीट पर ओवैसी के लिए इस बार मुकाबला करो या फिर मरो का हो चला है, वहां पर देखिए मुस्लिम मतदाता कितने आते हैं। लगभग 60% मुस्लिम मतदाताओं की अब आती है, जिसके बूते ओवैसी यहां पर जीत का दम भरते हैं। हिंदू मतदाताओं की बात करें 40%। अब जब माधवी लता ध्रुवीकरण के जरिए, क्योंकि प्रखर हिंदुत्ववादी उनको माना जाता है, अगर एक ऐसा चेहरा उतारा गया है तो, और मुस्लिम महिलाओं की भी हितैषी, तो यहां से अगर वोट कटता है 40 में ऐड होता है तो फिर एक फायदा हो सकता है। अब वोटों की संख्या देखिए, पुरुष वोटर 9,45,277, महिला वोटर्स की बात करें 10,12,522। आप देख सकते हैं पुरुष से ज्यादा महिला वोटर्स, इसमें मुस्लिम आबादी भी आती है, जिनमें माधवी लता एक समाज सेवी के बीच में अच्छी छवि रखती हैं, लगातार काम करती रही हैं, इसका फायदा उनको मिल सकता है और इसलिए माधवी लता को इस बार बहुत स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अब जो 17 लोकसभा की सीटें आती हैं उनमें 2019 के लिहाज से देखिए किसके पास कितनी सीटें गई थी, आपको दिखाते हैं। कुल 17 BRS यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है 9 सीटें सबसे ज्यादा उनके पास गई थी, बीजेपी 4, कांग्रेस 3, AIMIM 1। यहां पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर की पार्टी है MIM और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। यहां मुकाबला इन दोनों के बीच हो रहा है और MIM चौथे नंबर की पार्टी भले है, हैदराबाद के बूते हैं, लेकिन हैदराबाद के बूते ही असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे देश में करते हैं। ये एक मजबूत कड़ी है उनकी और अगर इस पर चोट होता है तो देशव्यापी इसका परिणाम होगा। अब पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम देखिए, जब 59% वोट प्रतिशत असदुद्दीन ओवैसी को मिला था, उस वक्त देखिए 58.95% वोट प्रतिशत था उनका। 5,17,471 कुल वोट उनको पड़े थे। बीजेपी से डॉक्टर भगवंत राव खड़े थे, हार का सामना करना पड़ा था उनको। 2,35,285 ये वोट मिले थे, 26.80% उनका वोट प्रतिशत रहा। पुस्ते श्रीकांत BRS से थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद फिरोज खान कांग्रेस से, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, ये जो फिरोज खान आप देख रहे हैं, मोहम्मद फिरोज कांग्रेस की तरफ से, दरअसल इन्हीं को इस बार टिकट मिलने वाला था हैदराबाद से, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही माधवी लता का नाम डिक्लेयर हुआ, फिरोज खान का नाम रोक दिया कांग्रेस ने। यानी फिरोज खान का नाम रोकने के पीछे एक स्ट्रैटेजी ये भी कि जिन्हें अब तक बीजेपी का B टीम कहा जाता था, जिनका किला है हैदराबाद, असदुद्दीन ओवैसी, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने अंदर खाने हाथ मिला लिया है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। और इसलिए इन स्थितियों में हैदराबाद का चुनाव न सिर्फ बेहद कड़ा बल्कि बेहद दिलचस्प भी हो चला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी, देखते रहिए News 24।